सुप्रभातम। आज हम पाठ 1 व 2 दोनों के प्रश्न उत्तर हल करने जा रहे हैं। हमारे 1 और 2 पाठ के हिंदी अनुवाद पूरा हुआ, समाप्त हुआ। उसके बाद अब हम चलते हैं पाठ 1 व पाठ 2 के प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो प्रश्न उत्तर आप अपनी किताब या कॉपी सामने रखें दोस्तों, और मैं बोर्ड पर आपको हल कराता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा। देखो, प्रश्न नंबर 1 है आपका पाठ 1 व 2 के प्रश्न उत्तर हम करते हैं। पहले पाठ 1, और पाठ 1 का नाम है मंगलाचरणम। तो कहा पाठ 1 में प्रश्न नंबर 1 है आपका कि अस्य पाठस्य प्रथम मंत्रः कस्मात् ग्रंथात् उद्गृहीतः अस्ति। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा, उत्तर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसका उत्तर होगा घ। और घ में लिखेंगे हम ऋग्वेदस्य प्रथमं मंडलतः। उत्तर लेंगे ऋग्वेद के पहले मंडल से लिया गया है। प्रथम मंडल मैंने आपको बताया था, प्रथम मंडलतः। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि अस्य पाठस्य प्रथम मंत्रः कस्मात् ग्रंथात् उद्गृहीतः अस्ति। दोस्तों, ये हिंदी अर्थ होता है कि इस पाठ का जो पहला मंत्र है वह किस ग्रंथ से लिया गया है। उसका उत्तर है कि ऋग्वेद के पहले मंडल से लिया गया है। छात्रों, मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, उस समय बतलाया था, याद दिला देता हूँ कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडलानि सन्ति, 10 मंडल होते हैं। और ये जो हमारा मंत्र लिया गया है वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल से लिया गया है। इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का क्या नाम है। छात्रों, उत्तर है पवमान मंडल। क्या है? पवमान मंडल। प्रश्न नंबर 2 कहता है, छात्रों प्रश्न नंबर 2 है अस्य पाठस्य प्रथम मंत्रस्य ऋषि का अस्ति। इस पाठ के पहले मंत्र के ऋषि कौन हैं? इस पाठस्य पाठ के प्रथम मंत्रस्य पहले मंत्र के ऋषि कह अस्ति, कौन हैं? उत्तर है विश्वामित्र। छात्रों, उत्तर लिखना है, वस्तुनिष्ठ है इसलिए आप लिखिए ग, और ग का उत्तर है विश्वामित्र। विश्वामित्र। इस पहले मंत्र का जो ऋषि है, पहले मंत्र के जो ऋषि हैं वो ऋषि कौन हैं? ऋषि विश्वामित्र ऋषि जी ने इसको लिखा है। अगला है प्रश्न नंबर 3। छात्रों, अगला है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों ओंकार पदस्य अर्थ का, कि ओंकार पद का अर्थ क्या है। ओंकार का अर्थ होता है ओम। ओंकार का अर्थ होता है ओम। ओम का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ है सत चित आनंद। दोस्तों, ओम का अर्थ है सत चित आनंद। उत्तर में आप लिखेंगे ग, और ग का अर्थ है सच्चिदानंद। दोस्तों, सच्चिदानंद इसका अर्थ होता है सत चित आनंद यानी परमेश्वर।
सत चित आनंद बराबर परमेश्वर सच्चिदानंद। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अगला प्रश्न है दोस्तों 4। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में चौथा प्रश्न है ओम सह नाव अवतु वाक्य नव पदस्य अर्थ का नव पद का अर्थ क्या है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि मानो ने मानव ने इसका माँ होता है मेरा, हमको, मुझको। नव यानी हम दोनों की, हम दोनों का, और न यानी हम सब का। षष्ठी विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप है। मानव ने, माँ यानी मुझको, नव यानी हम दोनों को, और न यानी हम सबको। माँ यानी एक वचन, नव यानी द्विवचन, न यानी बहुवचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन अस्मद शब्द के रूपों में ये आता है। तो नव का अर्थ क्या है? नव का है गुरु शिष्यौ। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है दोस्तों, इसमें ऑप्शन आएगा घ, और घ में लिखा हुआ है गुरु शिष्यौ। दोनों के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। कौन सा? नव, यानी हम दोनों की रक्षा करो। हम दोनों कौन थे? गुरु और शिष्य। ये हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पेपर में गद्यांश में से सीधे कई बार आ जाते हैं प्रश्न, बहुत अच्छा है। गद्यांश में से आपको आ सकता है कि ओम श ना भवतु वाक्ये नव पदस्य अर्थ का, तो नव का अर्थ होता है गुरु और शिष्यौ। क्या होता है दोस्तों? गुरु और शिष्यौ। अगला है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। आप 1 2 3 4 वस्तुनिष्ठ पढ़े, उसके बाद चलते हैं हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न। छात्रों कॉपी पेन सामने रखें और देखते हुए लिखते जाएं। समझ में भी आता है लिखने से, और देखने से, बोर्ड पर समझने से आपको समझ में अच्छा आता है। अगला है दासु से। प्रश्न नंबर 1 अति लघुत्रात्मक में दा सु से, दासु से इत्यस्य पदस्य अर्थः का, इत्यस्य पदस्य अर्थः का, इत्यस्य पदस्य अर्थः का, कि इस पद का क्या अर्थ है। छात्रों दासु से इत्यस्य पदस्य अर्थ का, आप प्रश्न को ध्यान से समझो। PDF फाइल भी मैं डाल देता, लेकिन इसलिए नहीं डाली कि उसमें समझ नहीं आए कि क्या है। तो देखो छात्रों समझो कि दासु से इत्यस्य पदस्य अर्थ का, इनको बड़े अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को बड़े ध्यान से गौर से आपको पढ़ना है, क्योंकि पेपर में आपको यही आते हैं। गद्यांश में से इसी को बना के देते हैं कि दासु से इत्यस्य इस पद का अर्थ क्या है। दासु से इस पद का अर्थ क्या है? ये दोस्तों प्रश्न है। उत्तर होगा हमारा कि दासु से शब्द का अर्थ क्या है, और दासु से का अर्थ हम लिखेंगे दोस्तों उत्तर में। दासु से होता है हवि का दान करने वाले, तो उत्तर लिखेंगे हवि दात्री यजमानाय। यजमान हैं, हवि दात्री यजमान है। यह इसका क्या है दोस्तों? अर्थ है हवि दात्री यजमान इति
अर्थः अस्ति। ऐसा क्या इसका? हविरात्रि यजमानः इति अर्थः अस्ति, ये इसका अर्थ है, ऐसा इसका अर्थ है। हविदात्री यजमान इस शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। आपको प्रश्न समझना बहुत अनिवार्य है। तेजस्वी किम अस्तु छात्रों, तेजस्वी किम अस्तु, तेजस्वी कौन हो? अस्तु यह होता है दोस्तों होना, कि तेजस्वी कौन हो, किसके लिए? देखो आपने पढ़ा होगा कि हमारा श्लोक है कौन सा, कि हम अंतिम श्लोक है 5वां, कि तेजस्विनः अधीतम अस्तु विद्विषावहै। इसमें कहा कि तेजस्वी कौन हो, तेजस्वी कौन हो, किसके लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो तेजस्वी किम अस्तु, उत्तर है अधीतम। क्या है उत्तर बेटा? उत्तर है अधीतम। अधीतम होता है ज्ञान, तेजस्वी का अर्थ होता है अधीतम, और अधीतम का अर्थ होता है ज्ञान, कि ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। तेजस्वी कौन होना चाहिए? अधीतम। अधीतम का अर्थ होता है ज्ञानम। छात्रों, अधीतम और अधीतम का अर्थ होता है ज्ञानम या पाठम, ये इसका अर्थ होता है दोस्तों। अगला है अहम किम वदिष्यामि। प्रश्न नंबर 3 है छात्रों, अहम किम वदिष्यामि, किम वदिष्यामि, मैं क्या बोलूँगा। इस प्रश्न का अर्थ है छात्रों कि मैं क्या बोलूँगा। अहम किम वदिष्यामि, दोस्तों इसका अर्थ है मैं क्या बोलूँगा। तो देखो, अहम सत्यम ऋतम च वदिष्यामि, मैं क्या बोलूँगा? सत्य बोलूँगा। क्या बोलूँगा? सत्यम। उत्तर है अहम सत्यम ऋतम वा वदिष्यामि। अहम सत्यम ऋतम वा वदिष्यामि, मैं सत्य बोलूँगा। सत्य और ऋत एक ही अर्थ होता है, मैं सत्य और ऋतम वदिष्यामि बोलूँगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, त्वयम् एव कीदृशं ब्रह्मासि। प्रश्न नंबर 4, त्वयम् एव कीदृशं ब्रह्मासि, कीदृशं ब्रह्मासि, त्वयमेव कीदृशं ब्रह्मासि, तुम। देखो छात्रों, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि त्वयमेव कीदृशं ब्रह्मासि, तुम कैसे, किस प्रकार के ब्रह्मा हो, तुम किस प्रकार से ईश्वर हो, साक्षात ईश्वर हो। तो कहा प्रत्यक्षम, त्वयमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही साक्षात ब्रह्मा हो।
छात्रों कैसे हो? साक्षात। तुम ही साक्षात ब्रह्मा हो। देखो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि हर शब्द में, हर प्रश्न में एक प्रश्नवाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। वो कौन सा? देखो, इत्यस्य पदस्य अर्थः कै। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कै। तो कै के लिए क्या आ गया? ये आ गया। यहाँ पर है किम, तो किम के लिए आ गया अधितम। यहाँ पर है किम, तो किम के लिए आ गया सत्यम ऋतम वा। और यहाँ पर कीदृशी प्रत्यक्षम। तो हर एक प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द होता है। अगला है मम वाणी। प्रश्न नंबर 5 है छात्रों, मम वाणी। मम वाणी कुत्र प्रतिष्ठिता भवतु? कुत्र प्रतिष्ठिता भवति? प्रतिष्ठिता भवति, भवतु, प्रतिष्ठिता भवतु मेरी वाणी कहाँ स्थापित हो? मम यानी मेरी, वाणी यानी वाणी, कुत्र यानी कहाँ, प्रतिष्ठिता भवतु स्थापित हो जाए। इस प्रश्न का अर्थ है छात्रों कि मेरी वाणी कहाँ स्थापित हो जावे। तो इसके लिए अर्थ होगा कि मेरी वाणी मेरे मन में स्थापित हो जाए दोस्तों। तो कहा कि मम वाणी मनांसि प्रतिष्ठिता। मेरी वाणी मेरे मन में स्थापित हो जाए। दोस्तों प्रश्न कहता है कि मेरी वाणी कहाँ स्थापित हो जाए? मेरे मन में। और मेरा मन कहाँ स्थापित हो जाए? मेरी वाणी में। और मन और वाणी दोनों क्या हो जाएं? एक रूप हो जाएं, समरूप हो जाएं, समान हो जाएं। ये पाठ 1 के प्रश्नोत्तर हुए दोस्तों। इसके बाद आपको आते हैं लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। आपको नहीं आते हैं छात्रों, आपको ना लघुत्रात्मक आते हैं और ना ही निबंधात्मक आते हैं। आपको वस्तुनिष्ठ यानी एक पद में उत्तर दीजिए और पूर्ण वाक्य के उत्तर अति लघुत्रात्मक, 2 ही प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने दोनों प्रकार के प्रश्न आपको करवा दिए हैं। अगले हैं दोस्तों व्याकरण से संबंधित प्रश्न, और व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। वो हैं जैसे कि हमने कहा वाच्य परिवर्तन आपको आते नहीं हैं, पर्यायवाची विलोम आपको आते हैं, उपसर्ग आपके कोर्स में नहीं है। तो दोस्तों पहले पाठ में से जो आपके सिलेबस में आते हैं, जो आपके पेपर में आते हैं, वो मैंने दोनों प्रश्न कराए। अब अंदर से जो प्रश्न बन के आएंगे उनको भी हम देखेंगे कि किस शब्द का पर्यायवाची क्या है, पर्याय पद कौन सा होता है दोस्तों, उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले हम कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि है क्या। तो विशेषकर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वह है गद्यांश को पढ़ना, पद्यांश को पढ़ना और उसको पढ़ करके हिंदी अर्थ करके प्रश्नों के उत्तर देना। अब चलते हैं पाठ 2। पहले पाठ के प्रश्नोत्तर हुए छात्रों पूरे। कोई पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न आपको पाठ्यपुस्तक में नहीं है, विलोम शब्द से संबंधित पाठ्यपुस्तक में नहीं है। अगला है पाठ 2। पाठ का नाम है गुरु उपदेश। छात्रों पाठ का नाम है गुरु उपदेश। पाठ 2 के प्रश्नोत्तर हम करते हैं। प्रश्न नंबर 1,
मैंने आपको दोनों पाठों का अर्थ समझा दिया है। चंद्रापीडस्य पितु नाम किम आसीत, अगर आपने कहानी पढ़ी है दोस्तों तो उसमें आएगी चंद्रापीड़ के पिता का नाम क्या था। चंद्रापीडस्य पितु नाम किम आसीत, हिंदी अर्थ होता है कि चंद्रापीड़ के पिता का नाम क्या था। उत्तर है दोस्तों ख तारापीड़। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनको हम बोलते हैं एक पदेन उत्तरत, तो इसमें उत्तर आएगा दोस्तों ख, और ख में आएगा तारापीड़। तारापीड़। अगला प्रश्न नंबर 2 है छात्रों। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? वो कहता है कि अनर्थ परंपरायाम विद्यन्ते वा, कि अनर्थ की परंपरा में किसका ध्यान रखना आवश्यक होता है? कौन सबसे अधिक हानिकारक होता है? किसके बारे में विद्यन्ते वा ज्ञान रखना चाहिए? तो दोस्तों है कि गर्भेषु, अर्थ हम ये भी बोल सकते हैं कि अनर्थ की परंपराएं क्या हैं। अनर्थ की परंपराएं क्या हैं? मैंने आपको समझाया था कि गर्भेषु ऐश्वर्यत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिरूपत्वम, ये सभी अनर्थ की परंपराएं होती हैं। तो अप्रतिरूपत्वम एतानि सर्वाणि, उत्तर होगा इसका, उत्तर बराबर है और होगा एतानि सर्वाणि। एतानि सर्वाणि। छात्रों एतानि सर्वाणि का मतलब क्या होता है कि गर्भेषु ऐश्वर्यत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिरूपत्वम, ये सभी अनर्थ की परंपराएं होती हैं। प्रश्न नंबर 3, वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके चल रहे हैं। छात्रों प्रश्न कहता है, मैंने ये लाइन आपको बड़े ध्यान से पढ़ाई थी कि भवदृशा एव भवन्ति वाजनानि, भवदृशा आप जैसे ही, जैसे आप जैसे महानुभाव है ना, आप सब लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, आप जैसे सभी महानुभाव महोदय श्रीमान सभी उपदेश के पात्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कि आप जैसे महानुभाव जो ये देख रहे हैं, कक्षा YouTube क्लास में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी महोदय महानुभाव उपदेश के पात्र होते हैं। किसके पात्र होते हैं? उपदेश के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे थे? सुखनाथ जी बोल रहे थे। सुखनाथ जी आपके स्थान पर कौन बैठे हुए थे? चंद्रापीड़। तो चंद्रापीड़ से सुखनाथ जी बोल रहे थे कि आप जैसे महानुभाव महोदय ही उपदेशों के पात्र होते हैं। क्या कहा इसमें? भवदृशा। अब देखो छात्र, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गद्यांश में से बन के आएगा आपको कि यहाँ पर भवदृशा इति वाक्य या अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में भवदृशा कस्य कृते प्रयुक्तम, कि भवदृशा आप जैसे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आप सब बैठे हो ना, आप जैसे महानुभाव महोदय, महामूर्तियाँ, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या को चाहने वाले बेचारे बहुत चाहते हैं, खूब पढ़ते हैं बस। तो विद्या को चाहने वाले विद्यार्थी, उपदेशों को चाहने वाले उपदेशार्थी, तो आप जैसे उपदेशार्थी ही उपदेश के पात्र होते हैं। तो वहाँ पर आप कौन बैठे हुए थे सामने? सुखनाथ के सामने कौन थे? चंद्रापीड़ थे। कौन थे? चंद्रापीड़। तो ये
शब्द किसके लिए आया है दोस्तों? भवदृशा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चंद्रापीडस्य, चंद्रापीडस्य कृते। ये शब्द जो भवदृशा है, ऑप्शन देख लेना कौन सा है? ग। छात्रों ऑप्शन है ग कि ये भवदृशा आप जैसा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चंद्रापीड़ के लिए हुआ है। आप जैसों के लिए नहीं हुआ है। किसके लिए हुआ है? चंद्रापीड़ के लिए। जैसे आप जैसे महानुभाव, ऐसे महानुभाव कहाँ हैं जो ध्यान से सुन लें? तो चंद्रापीड़ तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो कहा कि आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं, योग्य होते हैं, आप भी योग्य हो, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो तो आप भी योग्य हो। अगला है बड़वा नल। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न कहता है कि बड़वा नल कस्य अग्नि कथ्यते। बड़वा नल, कहा कि बड़वा नल, बड़वा नल कस्य कस्य अग्नि कथ्यते। कहा कस्य अग्नि कथ्यते। दोस्तों प्रश्न कहता है कि जो बड़वा नल है, समुद्र रूपी जो अग्नि है, बड़वा नल, यहाँ पर जो शब्द है वो किस अग्नि के लिए? कस्य यानी किस, अग्नि यानी आग के लिए, कथ्यते यानी कहा गया है। ये बड़वा नल किस आग के लिए कहा गया है? तो मैंने आपको समझाया था कि बड़वा नल होता है समुद्र की आग। तो कहेंगे उत्तर में हम, उत्तर बराबर समुद्रस्य कृते, समुद्र के लिए इसका प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हो सकता है छात्रों का कि समुद्र की आग के लिए किसका प्रयोग हुआ है? बड़वा नल का। समुद्र में भी अग्नि लग जाती है, ऐसा यहाँ पर आया है, क्योंकि अब यहाँ पर समुद्र में आग से तात्पर्य क्या है दोस्तों? बहुत से कहते हैं समुद्र की अग्नि का मतलब क्या है? समुद्र की अग्नि का मतलब है कि समुद्र में भी आग लग जाती है। आपको भी सही समुद्र में आग कहीं लगती, झूठ बोलते। पानी में कभी आग लगती हमने तो देखी नहीं, तुमने देख लेंगे, झूठ बोल रहे हैं सर। नहीं दोस्तों, समुद्र में भी आग लगती है, उसे बड़वा नल कहते हैं। समुद्र की आग का मतलब ये नहीं होता है कि वो लपटों वाली आग, यानी समुद्र में भी ज्वार भाटे आते रहते हैं जिनसे मनुष्य को जन धन की हानि होती है। तो समुद्र रूपी अग्नि का यहाँ पर जो भावार्थ हुआ है दोस्तों कि कभी कभी शांत समुद्र अपनी गंभीरता के लिए इस संसार में जाना जाता है दोस्तों। इस संसार में समुद्र को अपनी गंभीरता के लिए, अपनी धैर्यता के लिए जाना जाता है। तो समुद्र भी कितना भी धैर्यवान होता है, कितना भी शीतल होता है, लेकिन उसमें भी क्या लग जाती है? आग लग जाती है। इसीलिए अरे चंद्रापीड़, तुम सभी विद्याओं से निपुण हो, धैर्यवान हो, शास्त्रवान हो, विद्वान हो, लेकिन फिर भी ये जो युवावस्था रूपी घमंड है, ये मनुष्य के शरीर में क्या कर देता है? आग लगा देता है। क्या लगा देता है? आग। तो कितने भी धैर्यशाली शालीन व्यक्ति को भी प्रचंड आग में झोंक देने वाला होता है। तो समुद्र रूपी अग्नि का अर्थ हुआ शांत रहने पर भी आग लगना, यानी शांत समुद्र में भी ज्वार भाटे आना। दोस्तों अगला है प्रश्न है, ये उतारे हमने। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है परिणाम उपसमूह धारणो हो। देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है छात्रों, रिक्त स्थान पूर्ति
आपको रिक्त स्थानों की रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहली खाली जगह है छात्रों, मैं केवल आपको खाली जगह लिख रहा हूँ कि ए परिणाम उपसमो दारुणो। आपने यदि बड़े ध्यान से पढ़ा हो तो ये लाइन आई है कि ए परिणाम उपसमो दारुणो, और कहा कि लक्ष्मी मद की पहली खाली जगह है लक्ष्मी मदः। अगला है च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मल अपि कालुष्यति बुद्धि। कहा कि कब खाली जगह प्राय शास्त्र रूपी जल से धुली हुई बुद्धि भी दूषित हो जाती है। तो दोस्तों इस खाली जगह में आएगा कब हो जाती है, यौवन आरंभे, यौवन के आरंभ होने पर, यौवन आरंभे शास्त्र जल रूपी बुद्धि कालुष्यति, शास्त्र रूपी जल से धुली हुई बुद्धि भी दूषित हो जाती है। अगला है च अयम एव च अनास्वादित विषय रसते काला। ओ कि आपकी इंद्रियों ने अभी विष भोग का स्वाद नहीं चखा है, इसलिए यह समय ही आपके लिए किसका है, उपदेशस्य। किसके लिए है दोस्तों, यही समय आपके लिए काल है उपदेशाय, उपदेश के लिए उपदेश का है, उपदेशस्य कृते इसके लिए है, उपदेश के लिए या उपदेशाय लिख सकते हो। यही समय आपके लिए उपदेश के लिए है। और घ है विशेषण तु राज्ञा। इस सूक्ति को मैंने बड़े आपको बहुत प्रबल तरीके से समझाया, बार बार इस पर जोर दिया। ये सूक्तियाँ हैं कि विशेषण तु राज्ञाम बिरला ही तेसाम उपदेशारय। इसमें आएगा खाली जगह में बिरला। ये सूक्ति है छात्रों कि विशेषण तु राज्ञाम बिरला ही तेसाम उपदेष्टार है, कि विशेषकर राजाओं को, युवराजों को उपदेश देने वाले बड़े कठिनाई से प्राप्त होते हैं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। विशेषकर राजाओं को, युवराजों को उपदेश देने वाले बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं छात्रों। तो यहाँ होगा विरल यानी कम होते हैं। अब चलते हैं छात्रों अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की ओर। अति लघुत्रात्मक में पहला प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक में प्रश्न नंबर 1 है छात्रों, वो है कि निसर्गतः एव अति गहनम तमो बहुलम किम भवति। निसर्गतः एव अति गहनम तमो बहुलम। तमो होता है अंधकार, तमो बहुलम किम भवति, किम भवति। देखो छात्रों स्पष्ट है, प्रश्न कहता है कि निसर्गतः होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए बोर्ड पर कराने का मेरा उद्देश्य है। PDF फाइल इसीलिए नहीं डाली मैंने कि छात्रों को प्रश्न समझ में आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम उत्तर जानते हैं और उत्तर जानते हुए भी सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं। तो प्रश्न हमारा हुआ कि निसर्गतः होता है स्वभाव से। क्या होता है छात्रों? स्वभाव से ही अति गहनम बहुत घन घोर, तम अंधकार, बहुलम बहुल रूप से, किम भवति क्यों होता है। स्वाभाविक रूप से अति गहन अंधकार क्यों होता है,
कब होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो ये जो होता है कब होता है दोस्तों, युवा अवस्था में होता है। तो यौवन प्रभवम, अगला उत्तर है यौवन प्रभवम। छात्रों, यौवन आरंभ होने पर, यौवन प्रभवम घोर अंधकार क्या होता है, युवा अवस्था के आने पर, कब आने पर, युवा अवस्था के आने पर, यौवन प्रभाव होने पर ये घोर अंधकार होता है। निसर्गतः स्वाभाविक रूप से, एवं ही अति गहना बहुत अधिक अंधकार घना हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि युवा अवस्था के आरंभ होने पर दोस्तों कब होता है। अगला है राज सुख सन्निपात निद्रा कीदृशी भवति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राज सुख, राज सुख दोस्तों का है कि राज्य सुख या राज सुख सन्निपात, राज सुख सन्निपात निद्रा कीदृशी भवति। कीदृशी भवति। छात्रों कहा प्रश्न क्या कहता है हमारा, राज या राज्य। ध्यान रखना एक ही बात है, राज या राज्य। कि राज सुख सन्निपात निद्रा कीदृशी भवति, कि राज्य सुख रूपी निद्रा कैसी होती है। निद्रा होता है नींद, निद्रा यानी नींद। राज सुख रूपी निद्रा कैसी होती है। छात्रों, मैंने आपको उस समय भी बड़ा बार बार आपको आपके ध्यान को आकर्षित किया था कि राज सुख रूपी निद्रा अप्रबोधा घोरा च भवति। पहली लाइन आई थी चित्र के नीचे कि अप्रबोधा घोरा च राज सुख सन्निपात निद्रा भवति। छात्रों, हमारी पहली लाइन थी एक चित्र के नीचे कि राज सुख सन्निपात निद्रा कीदृशी भवति। इस प्रश्न का उत्तर था कि अप्रबोधा घोरा च, अप्रबोधा घोरा च राज सुख सन्निपात निद्रा भवति। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। कि बहुत अंधकार से युक्त घोर भयंकर राज्य सुख रूपी निद्रा होती है। ये पूर्णवाचक में उत्तर है दोस्तों, और एक पद में उत्तर हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और खाली जगह हैं। खाली जगह और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो होते हैं, एक पद में उत्तर दीजिए, और पूर्णवाचक में उत्तर ये अति लघुत्तरात्मक होते हैं। तो कहा राज्य सुख सन्निपात निद्रा कीदृशी भवति, अप्रबोधा घोरा च राज सुख सन्निपात निद्रा भवति। अगला है कस्मिन् मनसि। दोस्तों अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कस्मिन् मनसि किस मन में उपदेश गुणा सुखेन सुखपूर्वक विसन्ति। सुखेन कस्मिन् मनसि उपदेश गुणा सुखेन विसन्ति। किस मन में उपदेश के गुण सुखपूर्वक प्रवेश करते हैं। छात्रों, कस्मिन् किस मनसि मन में उपदेश गुणा उपदेश के गुण
सुखेन सुखपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक विसंति विसंति होता है प्रवेश करना प्रवेश करते हैं तो उत्तर होगा अपगत मले। आया था एक शब्द आपको अपगत मले मनसी यानी होता है स्वच्छ मन में। कैसे मन में छात्रों? स्वच्छ मन में उपदेश के गुण सरलता से प्रवेश करते हैं प्रविष्ट हो जाते हैं। किसमें छात्रों? कि अपगत मल होता है स्वच्छ पवित्र, तो स्वच्छ मन में उपदेश के गुण सरलता से प्रवेश करते हैं प्रवेश कर जाते हैं। स्वच्छ मन में उपदेश के गुण बड़ी आसानी से सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। अगला है जलम स्नानम किम अस्ति। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, जलम स्नानम किम अस्ति। जलम स्नानम किम अस्ति। बिना जल के स्नान क्या है दोस्तों? प्रश्न है कि जलम बिना जल के स्नान क्या है, क्या होता है, किससे होता है? बिना जल के बिना पानी के स्नान किससे होता है? उत्तर लिखेंगे हम छात्रों। उत्तर बराबर होगा हमारा जलम स्नानम किम भवति, तो गुरु जलम स्नानम गुरु उपदेश से होता है दोस्तों। उपदेशम जलम स्नानम किम गुरु उपदेशम, गुरु उपदेश से बिना जल के ही स्नान हो जाता है। गुरु उपदेशम जलम स्नानम भवति या अस्ति। बिना जल के गुरु के उपदेश से ही मनुष्य को स्नान हो जाता है। प्रश्न नंबर 5वां है। 5वां प्रश्न है दोस्तों, अलिक अभिमानः अलिक अभिमानः यानी होता है मिथ्या अभिमान, झूठा अभिमान। उन्मादः च केन भवति, और उन्मादः च केन भवति। छात्रों कहा कि मिथ्या अभिमान घमंड उन्मादः च केन भवति। उन्माद किससे होता है छात्रों? अलिक अभिमान है उन्मादः च केन भवति। मिथ्या अभिमान मिथ्या घमंड गर्व केन भवति किससे होता है? किससे होता है? राज्य लक्ष्मी से होता है दोस्तों। उत्तर बराबर होता है राज्य लक्ष्मी। दोस्तों किससे होता है? राज्य लक्ष्मी से मिथ्या अभिमान होता है, मिथ्या घमंड होता है, झूठा अभिमान होता है। राज्य लक्ष्मी से मिथ्या अभिमान झूठा घमंड उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आज हमारे ये लघुत्रात्मक प्रश्न अति लघुत्रात्मक पूरे हुए। अब हम कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न बचे हुए हैं हमारे। जैसे हमने संधियाँ आपको पढ़ाई, संधि से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो संधि कराएंगे। संधि समास अभी आपको पढ़ाएंगे, संधि संबंधित प्रश्न इसमें है वो भी आपको कराएं। तो आज आपने पहले और दूसरे पाठ के एक पद में उत्तर दीजिए, जिनको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ छात्रों। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसको हम बोलते हैं अति लघुत्रात्मक छात्रों। ये पूरे हुए। कल आपको कुछ इन दोनों पाठों से संबंधित
जो आपको व्याकरण के प्रश्न आते हैं कि पर्यायवाची, विलोम, कर्ता, क्रियापद और संज्ञाव्यय सर्वनाम शब्द। छात्रों तीनों प्रश्न पर्यायवाची, विलोम, कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, ये आपको कल मैं आपको लिखाऊंगा छात्रों। ठीक है, आज के लिए बस इतना। कल इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।